मुल्क की मारूफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के सज्जादा नशीन सैयद शाह अलीउल हुसैनी अली बाबा आज कौमी इत्तेहाद का मरकज गदग जिले के शेरहट्टी में वाक़ श्री जगत गुरु फकीरेश्वर समथान मठ पहुंचकर फकीरेश्वर सिद्धरामेश्वरा स्वामी जी से मुलाकात की। इस मौके पर MLC चीफ विप सलीम अहमद भी मठ पहुंचकर स्वामी जी से मुलाकात की। इस मौके पर निलंगा दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर पाशा कादरी, कांग्रेस लीडर अनिल कुमार पाटिल, हमीद कोप्पद, यसडी मकानदार, आकिबुल हुसैनी वगैरह मौजूद रहे। शेरहट्टी का ये फकीरेश्वर मठ कौमी इत्तेहाद की एक अजीम मिसाल है। बताया जाता है कि इस मठ के पहले स्वामी फकीरेश्वर स्वामी ने बीजापुर के ख्वाजा अमीन दरगाह की हिदायत पाकर शेरहट्टी पहुंचकर खिदमत खल्क में लगे थे। ख्वाजा बंदा नवाज ने जमालुद्दीन मगरबी को हिदायत दी थी। इन्हीं के शागिर्द कमालुद्दीन बयाबानी ने जमालुद्दीन मगरबी से हिदायत हासिल करके खिदमत खल्क शुरू की थी। उसके बाद कमालुद्दीन बयाबानी से ख्वाजा अमीन को हिदायत मिली थी। ख्वाजा अमीन से फकीरेश्वर स्वामी को हिदायत हासिल हुई थी। इस तरह से ख्वाजा बंदा नवाज और ख्वाजा अमीन और साथ ही शेरहट्टी के इस फकीरेश्वर स्वामी का मजबूत ताल्लुक है। इस मठ यानी मंदिर में एक आशिर खाना भी है। मठ के तहत कई मठ चलाए जाते हैं और साथ ही चंद आशिर खाने भी चलाए जाते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद शाह अलीउल हुसैनी का यहाँ बड़े ही अकीदत के साथ इस्तकबाल किया गया। इन्हें तहनीत पेश की गई। साथ ही स्वामी जी ने ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन और MLC व चीफ विप सलीम अहमद का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें यह इलाका सलीम अहमद के तहत आता है, यानी सलीम अहमद यहीं से MLC हैं। रसूलुल करीम शेरहट्टी मठ फ़कीर स्वामी जी का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें याद किया और हमसे मुलाकात करने का मौका मिला। और चूँकि ये कल हुबली में जो सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके लिए हम सब जमा हो रहे हैं।